नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 14 तारीख है। सर्वप्रथम हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। तो जो शीतलहर, भीषण शीतलहर से शीतलहर की स्थिति जो हिमाचल प्रदेश के एकाध हिस्सों में प्राप्त हुई है, उसके अलावा घने कोहरे की स्थिति उड़ीसा के एकाध स्थानों में प्राप्त हुई है। उसके अलावा हल्की से मध्यम वर्षा हिमपात के साथ अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे स्थानों पे प्राप्त हुई है। उसके अलावा अगर हल्की वर्षा आसाम और मेघालय, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में प्राप्त हुई है। उसके साथ साथ आसाम और मेघालय में एकाध स्थानों पे ओलावृष्टि की भी प्राप्ति हुई है। अब हम जो अधिकतम तापमान की पे ध्यान देंगे। तो ये जो चित्र है, अधिकतम तापमान जो कल रिकॉर्ड हुआ था उसको दर्शाता है। तो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के भागों में कई स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान दिन के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। अगर हम आंतरिक महाराष्ट्र, बिहार, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ, तेलंगाना, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों में कई स्थानों पर दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। अगर उसके अलावा जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और गुजरात राज्य में कई स्थानों पे दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। आज का जो सबसे अधिकतम तापमान है वो कुरनूल जो रायलसीमा में है वहाँ दर्ज किया हुआ है। जो तापमान था 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अगर हम अधिकतम तापमान के विचलन की बात करें औसत से, तो मध्य पूर्वी भारत के कई स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर रहा। पश्चिम हिमालय क्षेत्र एवं प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भागों में एकाध स्थानों पर यह सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक रहा। उसके अलावा उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर प्राप्त हुआ। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये जो कल 24 घंटे के दौरान प्राप्त हुए न्यूनतम तापमान का चित्र देख सकते हैं आप। तो पूर्वी भारत के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान रात के तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। उसके अलावा मध्य और पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पश्चिम मैदानी स्थानों के कुछ स्थानों में रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। उसके अलावा राजस्थान और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थानों पर रात के तापमान में जब न्यूनतम तापमान में लगभग 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। आज का जो न्यूनतम तापमान है वो आदमपुर पंजाब में दर्ज किया गया, जो कि 4.2 डिग्री सेल्सियस था। अगर हम न्यूनतम तापमान के विचलन की बात करें तो दक्षिण पश्चिम राजस्थान, गुजरात राज्य के कुछ स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर, जबकि जो कि 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर प्राप्त हुआ। उसके अलावा पंजाब, बिहार, उड़ीसा, असम और मेघालय, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में एकाध स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर पाया गया, 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। और मध्य और पूर्वी भारत, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एकाध स्थानों पर यह सामान्य से काफ़ी नीचे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे प्राप्त हुआ। अगर हम आज जो सिनॉप्टिक सिस्टम है उस पर अगर हम देखें तो जो लोअर और मिडिल ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज में एक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर एक ट्रफ लैटीट्यूड 24 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में, लॉन्गिट्यूड 93 डिग्री ईस्ट के आसपास दिखाई दे रहा है। उसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ 17 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। अगर हम आज की मुख्य बिंदु पर ध्यान दें तो उत्तर पश्चिम भारत में और उससे सटे हुए मध्य भारत के मैदानी स्थानों में 15 से 18 फरवरी के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। अब हम अगले 5 दिनों के दौरान तापमान का पूर्वानुमान देखेंगे। तो अधिकतम तापमान के लिए जो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। उसके अलावा मध्य भारत में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। और पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके बाद से 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। उसके अलावा महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके बाद से 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। गुजरात क्षेत्र में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की क्षेत्र से संभावना नहीं है और उसके बाद से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। दक्षिण भारत के अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके बाद से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी।
अगर हम न्यूनतम तापमान का पूर्वानुमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। और फिर जबकि राजस्थान को छोड़कर बाकी स्थानों में उसके बाद 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है और राजस्थान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। और मध्य भारत में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। और पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं व्यक्त की गई है और उसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। और महाराष्ट्र में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। गुजरात क्षेत्र में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके बाद से तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। और दक्षिण भारत में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, उसके बाद से तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगर हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी पर ध्यान दें तो जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ एकाध स्थानों पे शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है, जो कि आज और कल दोनों 2 दिन के लिए 14 और 15 फरवरी के लिए। उसके अलावा जो सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम है वहाँ पे एकाध स्थानों पे घने कोहरे की चेतावनी दी गई है, जो आज और कल के लिए है। और आज के लिए अरुणाचल प्रदेश में एकाध स्थानों पे मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। 3 से दिन 7 जो कि 16 से 20 फरवरी तक और कोई विशेष मौसम की चेतावनी दी नहीं गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं mausam.imd.gov.in। सोशल मीडिया के हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।